हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल पे। आज हम देखेंगे 12th क्लास का सॉलिड स्टेट। अभी देखो, हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो सॉलिड है। देखो, अभी भी हमारे हाथ में जो फ़ोन है वो भी एक सॉलिड है कि नहीं, लेकिन अब इसमें सॉलिड है, लेकिन सॉलिड क्या है, तो सॉलिड के क्या गुणधर्म है, उनके क्या बोल सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ क्या है उनके, तो ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद उसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले इस चैप्टर में। तो देखेंगे सबसे पहले कैन यू रिकॉल। अभी रिकॉल करने बोल रहे हैं हमें। अभी याद तो कि बहुत लोगों के कम होंगे, बिकॉज हमारी यादें तो बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे क्योंकि हमें याद करना तो होगा ही। कि क्वेश्चन में पहले पूछा है व्हाट आर द 3 मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर। इट वेरी इजी, हमें तो बचपन से पढ़ते आ रहे कि जो मैटर है उनके 3 स्टेट है, जिसका नाम है गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो 3 स्टेट है मैटर के। और उसके बाद पूछे कि जो सॉलिड है वो क्यों डिफरेंस है इन दोनों से, क्योंकि सॉलिड यूनिक है, हीरो है ना, हीरो है, इसलिए तो उसका चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, सॉलिड स्टेट। ऐसी कुछ बात नहीं है, तीनों की अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ है और सॉलिड की कुछ डिफरेंट ही प्रॉपर्टी है। बिकॉज देखो, अगर हम सॉलिड को देखेंगे तो वो रिजिड होता है, उसका डिफाइनेट वॉल्यूम होता है। तो ऐसा क्यों है, क्यों उसका डिफाइनेट वॉल्यूम है, क्यों लिक्विड का डिफाइनेट वॉल्यूम नहीं है। लिक्विड का डिफाइनेट वॉल्यूम है, लेकिन लिक्विड का डिफाइनेट शेप है नहीं है, बट सॉलिड का है डिफाइनेट शेप, डिफाइनेट वॉल्यूम। उसका फिक्स टेम्परेचर है कि इसी टेम्परेचर पे ये क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा कि यही टेम्परेचर पे क्या होगा, मेल्ट होगा। तो इस प्रकार सॉलिड के कुछ रहते हैं। उसमें भी 2 टाइप्स है, हम अभी पढ़ने वाले सॉलिड्स के में से। तो देखिए, तो क्वेश्चन पूछा है कि क्यों सॉलिड डिफरेंट है। तो बहुत इजी आंसर है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स रहते हैं, इंटर पार्टिकल्स, वो किस प्रकार से होते हैं पता है। सॉलिड्स के इंटर पार्टिकल्स होते हैं, देखो मैं बताती हूँ। ये हमारा सॉलिड है, इनके इंटर पार्टिकल्स एक दूसरे से अटैच होते हैं बहुत ज़्यादा, और इसके कारण इनका जो बॉन्ड होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, और जिसके कारण इनका डिफाइनेट शेप, डिफाइनेट वॉल्यूम सब कुछ होता है। और लिक्विड की अगर हम बात करेंगे, लिक्विड में इस तरह से होता है, देखो एक यहाँ पार्टिकल रहेगा, एक यहाँ, एक यहाँ। और जब हम गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस में तो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर दूर। तो इस प्रकार से इन तीनों में डिफरेंस है। और हमने देखा कि सॉलिड की कैसे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक क्या रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, इसलिए उसके पास क्या है, डिफाइंड शेप है। और जब तक किसी सॉलिड पे, अभी आके दिखा है कि एज स्टडी हियर द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज कैटेगराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने देखा कि हमने पिछले क्लासेस में देखा, अपने छोटे जब थे, हमने देखा कि सॉलिड को का स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स रहता है, सॉलिड का स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स रहता है, और जिसके कारण उसका शेप कैसा रहता है, डिफाइनेट रहता है। कैसा रहता है, डिफाइनेट, और वॉल्यूम भी डिफाइनेट रहता है। और वो जल्दी से चेंज नहीं होता जब तक उस पर हम प्रेशर या फिर टेम्परेचर नहीं लगा देते। अगर मैंने किसी सॉलिड को हाथ में लिया, जब तक मैं उसको बहुत ज़ोर से दबा ना दूँ, अच्छा अगर मैंने स्टोन को या फिर पत्थर को हाथ में दिया तो उसको मैं ज़ोर से मेरे हाथ से दबाऊँगी तो शायद वो नहीं टूटेगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बॉक्स ले लेती हूँ, वो अच्छा है मेरे लिए, तो वो दब जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। और मैं स्टोन की अगर बात करूँ तो स्टोन भी फूट जाएगा, लेकिन उस पर मुझे थोड़ा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जब तक हम सॉलिड पे टेम्परेचर और प्रेशर नहीं अप्लाई करते तब तक उसका शेप तो बदलता नहीं है, और वॉल्यूम भी। तो ये हमको पता है। ओके, द स्मॉलेस्ट कंटिन्यूस पार्टिकल्स ऑफ ए वेरियस सॉलिड्स आर आइटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। All such smallest particle considered a particle of solids will be referred to as particle in this chapter। इस चैप्टर में हमें पता है सॉलिड के 4 टाइप के, देखो मतलब सॉलिड के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन्होंने बोले कि आइटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स, उनको ज़्यादातर हम बोलेंगे पार्टिकल्स।
जो सॉलिड्स में रहता है ना, ये इनको हम आइटम्स बोलते हैं, आयंस बोलते हैं, लेकिन इस जो चैप्टर में है हम बोलेंगे इन्हें पार्टिकल्स। तो जैसे हमने देखा कि सॉलिड है, अभी सॉलिड के दो टाइप्स हैं, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, इधर लिखा है देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक है एमोर्फस। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड बहुत ईजी है, 1 मिनट में आ जाएगा, सिर्फ ध्यान से सुने। स्टडी ऑफ मैनी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इंडिकेट दैट दे पोसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज है, देखिए क्या है, उनके पास है रेगुलरिटी, पीरियोडिसिटी। मेरे साथ आप रहिए और आपका लर्न भी हो जाएगा और आपको फिर से कुछ रिवीजन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार आप मन लगा के देखिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, पीरियोडिसिटी, रेगुलरिटी, मतलब उनके अरेंजमेंट कैसे होते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, रुको। देखो इधर दिख रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड किस प्रकार है, इसमें देखो एक जैसे उनके पार्टिकल्स है, एक जैसे, देखो एक मतलब जहाँ पे वो लैटिस बोलते हैं हम इसे, लैटिस पार्टिकल्स। तो एक देखो यहाँ येलो है तो यहाँ ग्रीन येलो, मतलब उनमें पीरियोडिसिटी है। जैसे हम देखते हैं स्कूल में, जैसे कुछ अच्छी डिसिप्लिन स्कूल रहती है तो उसमें कैसे बच्चों को बिठाया जाता है, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, है ना। लेकिन कभी कभी हम अगर बैठेंगे कहीं पे शादी में वगैरह, तो वहाँ हम कैसे बैठे, कहीं भी इधर उधर उधर, तो वो हो गया हमारा एमोर्फस सॉलिड। और जो हमारे स्कूल में हम जैसे बैठे हैं लाइन से, यहाँ पे छोटा बच्चा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, तो वो हो गया हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो हो गया हमारी पीरियोडिसिटी, वो हो गया हमारी रेगुलरिटी। तो इस प्रकार हम बोलेंगे इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हो गया। उसके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास क्या है, अभी देखो हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो सॉलिड है। देखो अभी भी हमारे हाथ में जो फ़ोन है वो भी एक सॉलिड है कि नहीं, लेकिन अब इसमें सॉलिड है, लेकिन सॉलिड क्या है, तो सॉलिड के क्या गुणधर्म है, उनके क्या बोल सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ क्या है उनके, तो ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद उसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले इस चैप्टर में। तो देखेंगे सबसे पहले कैन यू रिकॉल, अभी रिकॉल करने बोल रहे हैं हमें। अभी याद तो बहुत लोगों के कम होंगे, बिकॉज हमारी यादें तो बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे क्योंकि हमें याद करना तो होगा ही। कि क्वेश्चन में पहले पूछा है व्हाट आर द 3 मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, इट वेरी इजी, हमें तो बचपन से पढ़ते आ रहे कि जो मैटर है उनके 3 स्टेट है, जिसका नाम है गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो 3 स्टेट है मैटर के। और उसके बाद पूछे कि जो सॉलिड है वो क्यों डिफरेंस है इन दोनों से, क्योंकि सॉलिड यूनिक है, हीरो है ना, हीरो इसलिए तो उसका चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, सॉलिड स्टेट, ऐसी कुछ बात नहीं है। तीनों की अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ है और सॉलिड की कुछ डिफरेंट ही प्रॉपर्टी है। बिकॉज देखो अगर हम सॉलिड को देखेंगे तो वो रिजिड होता है, उसका डिफाइनेट वॉल्यूम होता है, तो ऐसा क्यों है, क्यों उसका डिफाइनेट वॉल्यूम है, क्यों लिक्विड का डिफाइनेट वॉल्यूम नहीं है, लिक्विड का डिफाइनेट वॉल्यूम है लेकिन लिक्विड का डिफाइनेट शेप है नहीं है, बट सॉलिड का है डिफाइनेट शेप, डिफाइनेट वॉल्यूम, उसका फिक्स टेम्परेचर है कि इसी टेम्परेचर पे ये क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा कि यही टेम्परेचर पे क्या होगा, मेल्ट होगा। तो इस प्रकार सॉलिड के कुछ रहते हैं, उसमें भी 2 टाइप्स है, हम अभी पढ़ने वाले सॉलिड्स के में से। तो देखिए, तो क्वेश्चन पूछा है कि क्यों सॉलिड डिफरेंट है, तो बहुत इजी आंसर है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स रहते हैं, इंटर पार्टिकल्स, वो किस प्रकार से होते हैं पता है। सॉलिड्स के इंटर पार्टिकल्स होते हैं, देखो मैं बताती हूँ, ये हमारा सॉलिड है, इनके इंटर पार्टिकल्स एक दूसरे से अटैच होते हैं बहुत ज़्यादा, और इसके कारण इनका जो बॉन्ड होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, और जिसके कारण इनका डिफाइनेट शेप, डिफाइनेट वॉल्यूम सब कुछ होता है। और लिक्विड की अगर हम बात करेंगे, लिक्विड में इस तरह से होता है, देखो एक यहाँ पार्टिकल रहेगा, एक यहाँ, एक यहाँ। और जब हम गैसियस की बात करेंगे तो गैसियस में तो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर दूर। तो इस प्रकार से इन तीनों में डिफरेंस है। और हमने देखा कि सॉलिड की कैसे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ये क्या रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, इसलिए उसके पास क्या है, डिफाइनेट शेप है। और जब तक
किसी सॉलिड पे अभी आके दिखा है कि एज स्टडी हियर द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज कैटेगराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने देखा कि हमने पिछले क्लासेस में देखा, अपने छोटे जब थे हमने देखा कि सॉलिड को का स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स रहता है, सॉलिड का स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स रहता है, और जिसके कारण उसका शेप कैसा रहता है, डिफाइनेट रहता है। कैसा रहता है, डिफाइनेट, और वॉल्यूम भी डिफाइनेट रहता है, और वो जल्दी से चेंज नहीं होता जब तक उस पर हम प्रेशर या फिर टेम्परेचर नहीं लगा देते। अगर मैंने किसी सॉलिड को हाथ में लिया, जब तक मैं उसको बहुत ज़ोर से दबा ना दूँ, अच्छा अगर मैंने स्टोन को या फिर पत्थर को हाथ में दिया तो उसको मैं ज़ोर से मेरे हाथ से दबाऊंगी तो शायद वो नहीं टूटेगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बॉक्स ले लेती हूँ, वो अच्छा है मेरे लिए, तो वो दब जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। और मैं स्टोन की अगर बात करूँ तो स्टोन भी फूट जाएगा, लेकिन उस पर मुझे थोड़ा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जब तक हम सॉलिड पे टेम्परेचर और प्रेशर नहीं अप्लाई करते तब तक उसका शेप तो बदलता नहीं है, और वॉल्यूम भी। तो ये हमको पता है। ओके, द स्मॉलेस्ट कंटीन्यूअस पार्टिकल्स ऑफ ए वेरियस सॉलिड्स आर आइटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। All such smallest particle considered a particle of solids will be referred to as particle in this chapter। इस चैप्टर में हमें पता है सॉलिड के 4 टाइप के, देखो मतलब सॉलिड के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन्होंने बोले कि आइटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स। उनको ज़्यादातर हम बोलेंगे पार्टिकल्स। जो सॉलिड्स में रहता है ना, ये इनको हम आइटम्स बोलते हैं, आयंस बोलते हैं, लेकिन इस जो चैप्टर में है हम बोलेंगे इन्हें पार्टिकल्स। तो जैसे हमने देखा कि सॉलिड है, अभी सॉलिड के 2 टाइप्स हैं, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, इधर लिखा है देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक है एमोर्फस। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड बहुत ईजी है, 1 मिनट में आ जाएगा, सिर्फ ध्यान से सुने। स्टडी ऑफ मैनी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इंडिकेट दैट दे पोसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, देखिए क्या है। उनके पास है रेगुलरिटी, पीरियोडिसिटी। मेरे साथ आप रहिए और आपका लर्न भी हो जाएगा, और आपको फिर से कुछ रिवीजन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार आप मन लगा के देखिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, पीरियोडिसिटी, रेगुलरिटी, मतलब उनके अरेंजमेंट कैसे होते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, रुको। देखो इधर दिख रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड किस प्रकार है, इसमें देखो एक जैसे उनके पार्टिकल्स है, एक जैसे, देखो एक मतलब जहाँ पे वो लैटिस बोलते हैं हम इसे, लैटिस पार्टिकल्स। तो एक देखो यहाँ येलो है तो यहाँ ग्रीन येलो, मतलब उनमें पीरियोडिसिटी है। जैसे हम देखते हैं स्कूल में, जैसे कुछ अच्छी डिसिप्लिन स्कूल रहती है तो उसमें कैसे बच्चों को बिठाया जाता है, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, है ना। लेकिन कभी कभी हम अगर बैठेंगे कहीं पे शादी में वगैरह, तो वहाँ हम कैसे बैठे, कहीं भी इधर उधर उधर, तो वो हो गया हमारा एमोर्फस सॉलिड। और जो हमारे स्कूल में हम जैसे बैठे लाइन से, यहाँ पे छोटा बच्चा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, तो वो हो गया हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो हो गया हमारी पीरियोडिसिटी, वो हो गया हमारी रेगुलरिटी। तो इस प्रकार हम बोलेंगे इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हो गया। उसके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास क्या है,